हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं दोस्तों। आज है 24 जुलाई 2023 यानी सोमवार का दिन। आज क्या हो सकता है, कौन से संकेत मिल रहे हैं मार्केट शुरू होने के पहले, क्या टेक्निकल डाटा है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, फ्राइडे के सत्र में अमेरिकन मार्केट फ्लैट में 2 पॉइंट मात्र प्लस में क्लोज हो गया, लेकिन पिछले 11 सेशन से अमेरिकन मार्केट लगातार बढ़ रहा है। और इस हफ्ते कल से यानी मंगलवार से फेड की मीटिंग चालू होने वाली है अमेरिका में, और उसका जो रिजल्ट है वो बुधवार रात को, वेंसडे रात को आएगा। यानी फेड अपने पॉलिसी में 0.25 बेसिस पॉइंट तो रेट हाइक करेगा ही करेगा, ऐसा लग रहा है सबको। लेकिन उसके बाद वो कमेंट्री क्या करेगा वो देखने लायक है, क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लेशन रेट कम हो चुका है, काफ़ी 3% तक आ गया है। उनका जो टारगेट है वो 2% है, अभी भी टारगेट से 1% ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम हो चुका है। इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रही है, सभी कुछ अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसके तहत फेड अपने भाषण में क्या कहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो 25 बेसिस पॉइंट तो बढ़ाने वाला, ये सबको मालूम है, लेकिन वो भाषण में क्या कहेगा उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारी जो आरबीआई की पॉलिसी भी रहेगी दोस्तों, उसमें इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। और वैसे भी हमारा इन्फ्लेशन डाटा बढ़ गया है दोस्तों, महंगाई बढ़ गई है जैसे कि आप जानते हो। उसका असर हमारे पॉलिसी के ऊपर भी पड़ सकता है बाद में, अभी नहीं है, बाद में। क्रूड ऑयल 1.5% बढ़ा था, $80 81 के आसपास पहुंचा है, वो थोड़ा चिंताजनक बात है। लेकिन इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबला इंडियन रुपीस थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन ठीक है, वही है, 82 के आसपास टाइम पास चल रहा है दोस्तों। पुट कॉल रेशो में भी निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी नीचे है, 0.90 के पास, लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एफआई ने सेलिंग चालू किया है फ्राइडे से, जैसे मैंने आपको क्लियरली बोला है। लगभग 2000 करोड़ का बहुत बड़ा कैश में बिकवाली दी है एफआई ने। और लेकिन डीआई ने 1300 करोड़ का माल खरीद के थोड़ा सपोर्ट किया है मार्केट को। आज देखना पड़ेगा, आज और कल एफआई फिर से सेलिंग मोड में आता है या नहीं। अगर सेलिंग मोड में आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। तो इसके ऊपर आपका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि एफआई की सेलिंग आज फिर से आती है नहीं। आज और कल ये 2 दिन इंपॉर्टेंट है एफआई के सेलिंग में। वैसे भी पूरे मार्केट में बेरिश हो सकता है, कंसोलिडेशन का जोन रह सकता है, क्योंकि फेड की मीटिंग भी है और ऑलरेडी वर्ल्ड मार्केट बढ़ चुके हैं, हम लोग भी बढ़ चुके हैं। हम लोग हालांकि शुक्रवार के सत्र में नीचे आए थे, और वो सिर्फ 2 स्टॉक की वजह से आए थे। एक है इन्फोसिस, दूसरा है रिलायंस। इन 2 स्टॉक्स की वजह से, लगभग 2 स्टॉक को अगर वेटेज के अनुसार देखा जाए तो 150 पॉइंट 2 स्टॉक की वजह से हम लोग टूटे थे दोस्तों। बाकी ठीक था मार्केट, लेकिन 2 स्टॉक्स की वजह से और टीसीएस थोड़ा बहुत हम लोग बहुत नीचे आए थे। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट बहुत ही शानदार आ चुका है। रिलायंस का रिजल्ट जो है वो जियो का रिजल्ट अच्छा आ गया है, बट रिलायंस का ऑयल बिजनेस जो है वो रिजल्ट खराब आ चुका है दोस्तों। और फ्राइडे के सत्र में जो जीडीआर दिखा रहा है, यानी फॉरेन मार्केट में जीडीआर होता है, वो ड्रॉप दिखा रहा है दोस्तों, नीचे दिखा रहा है। 2% तक रिलायंस नीचे खुल सकता है। अगर 2% तक रिलायंस खुल सकता है तो अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 70-80 पॉइंट माइनस में, वो सही है दोस्तों। अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 75 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, और वो थोड़ी चिंताजनक बात है। यानी कि हम लोग गैप डाउन ओपन हो रहे हैं दोस्तों आज के दिन, एज पर गिफ्ट निफ्टी। लेकिन कभी कभी मजाक में मैं कहता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है, ओके। तो ऊपर होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो 75 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो हम लोग कहीं खुल सकते हैं 19,650 के आसपास।
19,650 के ऊपर खुल सकते हैं। तो खुलने के बाद आपको देखना है कि 19,650 यानी 19,650 का जो लेवल है, जो सपोर्ट का काम कर सकता है, जहां पुट राइटिंग हो चुकी है, तो वो मेंटेन करता है या नहीं निफ्टी। 19,600 से लेकर 650 ये रीजन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है निफ्टी में। 19,600 के गया तो नीचे गया तो डायरेक्टली 19,500 550 के पास जा सकता है। 19,500 550 जो बहुत ही अहम सपोर्ट है निफ्टी में, जहां स्ट्रांग पुट राइटिंग हो चुकी है। उसके नीचे गया तो फिर 19,000 का लेवल, 19,000 का लेवल जल्दी ही दिखने को मिलेगा, क्योंकि आज बड़ा गैप डाउन है 75 पॉइंट का। सो थोड़ा सा कॉशियस रहिए दोस्तों। अब ये 75 पॉइंट्स का गैप डाउन जो दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, इससे क्या होगा कि जरा पुट कॉल रेशो जो निफ्टी का जो 0.91 के पास है वो और घटेगा, और शायद मुझे लग रहा है कि 0.80-85 के पास पहुंचेगा, तो ये ओवरसोल्ड के आसपास आ सकता है। सो आपको देखना है कि 19,600-650 अगर मेंटेन होता है, 15 मिनट टिकता है निफ्टी, तो वहाँ आप बाय कर सकते हो कॉल, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए 19,550 का, 19,550 का। ये इंपॉर्टेंट निफ्टी का हो गया। और ऊपर निकल गया निफ्टी दिन के दौरान, तो आपको सेल ऑन राइज और नीचे बाय ऑन डिप, ये दोनों स्ट्रैटेजी आपको एप्लीकेबल है दोस्तों, बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा खराब हो चुका है, पर्टिकुलरली निफ्टी। ओके, क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट ऑयल बिजनेस में ठीक नहीं आया है, लेकिन बैंकिंग का रिजल्ट अच्छा आ गया है, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। बट प्रॉब्लम यह है कि आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। सो ऑलरेडी उनका जो प्राइस है वो दिख रहा है दोस्तों, तो जो ऑलरेडी बढ़त हो गई, यानी बाजार को अंदाज़ा था कि ये स्टॉक्स का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। सो ये एक समस्या है, और एक समस्या है दोस्तों। सो प्रॉफिट बुकिंग अगर आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में दिखाई दी तो बैंक निफ्टी भी बहुत गिर सकता है। फिर एचडीएफसी बैंक के ऊपर पूरा सपोर्ट करने का जिम्मा आता है, और मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक अभी थोड़ा सपोर्ट करेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वो बढ़ा था, फिर माइनस में आ गया, और वही के वही है। एचडीएफसी बैंक का जो 52 वीक्स हाई है वो बहुत ही आगे है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक कुछ कमाल कर सकता है, और आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, तो इसके ऊपर आपको कमाने का मैंने एक मंत्र दिया है, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में, उसका आप प्रॉपरली यूज़ करें। आईटी के स्टॉक्स थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है आईटी के स्टॉक्स में, क्योंकि रिलायंस अगर गिरेगा तो आईटी के स्टॉक्स आज फ्लैट टू पॉजिटिव भी रह सकते हैं और थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं इंडाइसेस को। अभी डाउ फ्यूचर भी लगभग 40 पॉइंट माइनस में है दोस्तों, ये थोड़ा खराब चल रहा है। लेकिन एशियन मार्केट में जापान का मार्केट अच्छा खासा बड़ा है, 350 पॉइंट, ये अच्छी बात है। लेकिन ऑलरेडी जापान का मार्केट गिरा था शुक्रवार के सत्र में, इसलिए बढ़ा है। लेकिन हमारा जो मार्केट है वो 70-80 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो उसका जो ओपन जो होगा वो थोड़ा खराब होगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। रिलायंस की वजह से ऐसा मुझे लग रहा है। फेड की मीटिंग नज़दीक है, इसलिए मैं आपको कॉशियस कर रहा हूँ, प्रॉपर हेजिंग से ही चले, प्रॉपर स्टॉप लॉस भी मत लगाइए, प्रॉपर हेजिंग कॉल और पुट दोनों लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एट द मनी। ओके, और थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया टोटल में, दोनों में मिला के दोनों एक साथ लेना है, दोनों एक साथ एग्जिट करना है, और छोटा सा प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट मिला तो निकल जाना है दोस्तों। यही स्ट्रैटेजी आपको यूज़फुल रहेगी, क्योंकि ये हफ्ता मुझे लग रहा है फेड की पॉलिसी भी है और कुछ डाटाज भी अमेरिकन मार्केट में आने वाले अहम डाटाज, और मार्केट 11 दिन बढ़ चुका है अमेरिकन मार्केट। सो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, और हम लोग 19,500 तक जा सकते हैं, 19,500 तक नीचे। तो ध्यान रहे, प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं रहेगा तो एटलीस्ट हेजिंग नहीं किया तो प्रॉपर स्टॉप लॉस तो लगाइए दोस्तों, नहीं तो समस्या आ सकती है। ऊपर के लेवल पे निफ्टी कहाँ तक जा सकता है अगर गया तो, ऊपर के लेवल पे दोस्तों 19,800 से 850 यानी 19,800 से 850 ये बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, रुकावट का लेवल है निफ्टी में, तो वहाँ रेजिस्टेंस खा सकता है। तो वहाँ जाने के बाद आप पुट ले सकते हो निफ्टी में, शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है ज़रूरी। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, 19,900 यानी 19,900 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऑल टाइम हाई वैसे 20,000 के आसपास का है दोस्तों, 20,000 के आसपास का है। वही बैंक निफ्टी में
जो 46,000 के ऊपर क्लोज हुआ था बैंक निफ्टी, आज गैप डाउन दिखा रहा है दोस्तों 150-200 पॉइंट का। लेकिन ये भी ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर निर्भर है। अगर वो चले तो फिर फ्लैटिश ही ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी और 46,000 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया उन दोनों में तो फिर HDFC बैंक थोड़ा सहारा देने की कोशिश कर सकता है आज के दिन। लेकिन नीचे आपको क्या देखना है, नीचे आपको देखना है कि 45,800 45,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, जहां सपोर्ट है, जहां पुट रेटिंग अच्छी हो गई है फ्राइडे के सत्र में, वहां आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी को स्टॉप लॉस के साथ। अगर नीचे आता है तो 45,500 यानी 45,500 बहुत ही अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहां 90% चांस है कि वहां से बाउंस बैक आ सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन जो भी करना है दोस्तों स्टॉप लॉस के साथ करें या हेजिंग के साथ करें। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, ओवर बॉट हो चुका है, तो कभी भी बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एफआई ने सेलिंग चालू की है फ्राइडे के सत्र में। आज भी अगर सेलिंग करते हैं तो आज और कल तो श्योर हो जाएगा कि एफआई टॉप बन चुका है और नीचे मार्केट आ सकता है। तो इस बात को गौर रखिए, गौर कीजिए। और ऊपर अगर गया बैंक निफ्टी तो 46,300 के पास एक रेजिस्टेंस है, रुकावट है, तो उसके ऊपर क्रॉस किया तो 46,500 जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है वहां तक जा सकता है। 46,500 से 550 के आसपास आ गया तो आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया अहम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और सपोर्ट। आईटी के स्टॉक्स आज थोड़ा चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। HDFC बैंक थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। रिलायंस आज 2% तक नीचे आ सकता है। रिलायंस में आज देखना पड़ेगा 2450 2450 एक लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसके नीचे खिसक जाता है तो 2400 ये लेवल है। ये दो लेवल वॉच कीजिए दोस्तों, वहाँ अगर ऊपर रहा तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है रिलायंस में। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियोस ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कल के लिए। थैंक यू वेरी मच, दोपहर 4 बजे के आसपास। थैंक यू।